हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को, जो कि रिलेटेड होंगे शिक्षा मनोविज्ञान, जिसको आप लोग चाइल्ड साइकोलॉजी या आप पेडागोजी भी कहते हैं, जो कि मेन पार्ट होता है उत्तराखंड के एग्जाम्स में और सभी टीचिंग एग्जाम्स में जहां भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये आपके कंटेन करता है लगभग 30 क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम में, मतलब ये आपके 30 मार्क्स का बहुत बड़ा वेटेज ये लेके चलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आपको पता है सिलेबस डिसाइड तो है, लेकिन किस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे उनका कोई पैटर्न नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी किसी राज्य का, किसी स्टेट का एक पेपर है जो मैं आपको करा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2007 में, 2008 में, 2009 में या 2010 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक बालक जन्म लेता है कुछ के साथ, यानी गुणों के साथ, ईगो के साथ, सहज वृत्ति के साथ या इन सभी के साथ। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, इन सभी के साथ। यानी जब भी बच्चा पैदा होता है तो वो ऑब्वियसली बात है अपने आप में कुछ क्वालिटीज़ भी लाता है। उसमें ईगो नाम की जो आपकी मनोवैज्ञानिक अवस्था होती है वो भी उसमें होती है। आपने पढ़ा होगा पियाजे की जो ईगो सेंट्रिक वाली जो स्टेज होती है। तो इसका मतलब बच्चा अपने साथ साथ ईगो भी लाता है, इसके साथ साथ इनेट ड्राइव्स यानी जो उसमें सहजात वृत्तियाँ होती हैं। अब आप मुझे बताइए, सहजात वृत्तियाँ और जो आपकी जन्मजात वृत्तियाँ होती हैं उनके आप उदाहरण दीजिए कि हम सहजात वृत्ति कहते किसे हैं। दूसरा है ऑल ऑफ द अबव। आपको पता है ये इसका आंसर है कि बच्चा अपने साथ इन सभी गुणों को लेकर पैदा होता है। आपने मुझे सहजात वृत्ति, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनेट ड्राइव्स बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल देना है कि हम कहते किसे हैं। देखिए, चाइल्ड साइकोलॉजी में बस आपकी टर्मोलॉजी का ही खेल है, जिसको टर्म्स आएंगे तो उसके लिए ईजी रहती है चाइल्ड साइकोलॉजी। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस 12 वर्षीय बालक का आईक्यू क्या होगा जिसकी मानसिक उम्र 9 वर्ष है। तो मानसिक उम्र का मतलब आप समझते हैं क्या, मेंटल एज। और जो आपकी 12 वर्षीय, जो आपको 12 वर्ष बालक दिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉनिकल एज। और आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, MA/CA/100। अगर आप इसको निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 75। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सभी सीखने में एक अनिवार्य पहलू है। एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज। क्या अनिवार्य पहलू है, इमोशन, इमिटेशन, मोटिवेशन या एसोसिएशन। तो जिसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, एक मिनट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। जब भी हम कोई बालक को किसी चीज़ को सिखाते हैं तो उसके लिए जो मेन चीज़ होती है वो क्या होती है, उस बालक का मोटिवेशन या किसी शिक्षक द्वारा बालक को दिया गया मोटिवेशन, वही इसको सीखने के लिए प्रेरित करती है। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चिल्ड्रन लर्न न्यू वर्ड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मोस्टली बाय। चिल्ड्रन लर्न न्यू वर्ड्स फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स मोस्टली बाय, यानी कोई भी बच्चा नए शब्दों को किस तरीके से सीखता है, या किसी बच्चे विशिष्ट विषय के लिए नए शब्दों को सीखते हैं किस विधि द्वारा, इमिटेशन द्वारा, इंसाइट द्वारा, ट्रायल एंड एरर द्वारा और कंडीशनिंग द्वारा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुकूलन प्रक्रिया द्वारा। ध्यान दीजिएगा, अब आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था, इमिटेशन होना चाहिए था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इमिटेशन के थ्रू वो किसको सीखता है, भाषा को सीखता है। लेकिन यहाँ पे बात उसने किसकी करी है, न्यू वर्ड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, यानी किसी खास विषय वस्तु के लिए। जैसे अगर कोई भी जो महिला होती है वो अगर अपने बच्चे को ले जाती है तो वो कहते हैं कि वो देखो वो डॉगी जा रहा है, तो बच्चे के दिमाग में क्या बनता है कि जो वो 4 पाँव वाला है वो क्या है भैया, डॉगी है। और जब बच्चा दोबारा डॉगी को देखता है तो वो क्या कहता है कि मम्मा देखो ये डॉगी है। तो यानी उस महिला ने क्या करा था, अपने बच्चे को कंडीशनिंग दी थी कि हाँ वो डॉगी ही है। तो इस तरीके की जो कंडीशनिंग देने का काम जो होता है उसके द्वारा बच्चा क्या सीखता है, स्पेसिफिक वर्ड को सीखता है। जैसे अगर बच्चे को हमको फलों के नाम याद कराने हैं तो उसको एक विशेष प्रकार की कंडीशनिंग महिला देती है। वो कहती है कि आप अभी एप्पल खा रहे हैं, आप अभी मैंगो खा रहे हैं। जो आपके इमिटेशन के थ्रू बच्चा लैंग्वेज को सीखेगा, बच्चा आम बोलचाल की भाषा सीखेगा, लेकिन वो नए वर्ड को किसके थ्रू सीखेगा, अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा सीखेगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग प्रोसेस बोलते हैं। एक मिनट लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि सीखने में अक्षम बच्चे होते हैं, निम्नतर मेधावी, मंद कार्यकलापी, क्षमताओं के उपयोग में अपूर्ण या इनमें से कोई नहीं। आप वीडियो को पॉज करके आंसर देंगे, ध्यान दीजिएगा। और लर्नर्स, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी तरफ से हमको मिल सकती है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप इसको शेयर जरूर करें, आप चाहे आप कैसे भी करें, तभी हम भी नई वीडियो लाने के लिए मोटिवेशन हमको मिलेगा। आप देख रही हैं किस प्रकार का आपका रिस्पॉन्स है, और आप एक लाइक दबाने में भी आपका ईगो बीच में आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप कहीं से भी कुछ सीख रहे हो, क्योंकि हम भी यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं तो हम भी ऐसे ही, कोई हमारे लाइक करने से किसी का चैनल इतना ग्रो नहीं करेगा। आपको पता है एजुकेशन चैनल को का ग्रो करना वैसे ही बहुत टफ रहता है, इसलिए आप शेयर कीजिए इसको। कोई ऐसे वाइंस का तो चैनल है नहीं,
कि यहाँ पे कॉमेडी हो रही है, तो काफ़ी टफ पड़ता है, तो इसलिए आप लाइक करिए। हम भी आपके लिए टॉपिक वाइज में स्पेशली वही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं जो उत्तराखंड के टॉपिक्स में, वरना क्वेश्चन तो बहुत सारे मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि उत्तराखंड के टॉपिक से रिलेटेड जो आपको यूपीएसएससी ने सिलेबस दिया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए क्वेश्चंस ला रहा हूँ। अब मैं बताऊँ इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन था आपका कि सीखने में अक्षम बच्चे क्या होते हैं? लो इन इंटेलिजेंस, स्लो इन एक्टिविटी, डिफिशिएंट इन यूजिंग पोटेंशियल एंड नन ऑफ दीज। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि आपको पता है लर्निंग डिसेबिलिटी हम किसे कहते हैं, किस बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी होती है? जो थोड़ा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, उस बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। कोई बच्चा अगर लो इंटेलिजेंस रखता है तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि यार डिसेबल्ड चाइल्ड है, ठीक है। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के विकास में मुख्य भूमिका निभाने वाली ग्रंथि है। ऑप्शन है आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड या थाइमस ग्लैंड। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बालक का रवैया मैं परवाह नहीं करता एक उस प्रकार का व्यवहार है जो कहा जाता है। अ चाइल्ड एटीट्यूड आई डोंट केयर इज़ अ टाइप ऑफ बिहेवियर विच कैन बी कॉल्ड। ऐसे बिहेवियर को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रेशन बोलते हैं, डिफेंस बोलते हैं, डिनाइल बोलते हैं या रेट्रोगेशन बोलते हैं। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो आक्रामक व्यवहार कहते हैं, रक्षात्मक व्यवहार कहते हैं, अस्वीकरण कहते हैं या पश्चिगमन कहते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे व्यवहार को हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिगमन, यानी वो आपका रेट्रोग्रेशन बिहेवियर शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इंट्रोस्पेक्शन मेथड लैक्स इन, इंट्रोस्पेक्शन मेथड लैक्स इन। ऑप्शन है आपके पास इसमें रियलेबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड ऑल ऑफ दीज। तो वो कह रहा है कि जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड होती है यानी जो आपकी आत्मनिरीक्षण पद्धति होती है उसमें किस चीज़ की कमी होती है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। आत्मनिरीक्षण विधि के बारे में आपको पता ही होगा, ये किस प्रकार की विधि है? क्या ये बुद्धि मापने की विधि है या ये आपका व्यक्तित्व मापने की विधि है? तो ये किसकी विधि है? व्यक्तित्व मापन की विधि है। और आत्मनिरीक्षण विधि में क्या होता है? जैसे आपका साक्षात्कार मेथड हो गया, अवलोकन मेथड हो गया, तो ये सब किस में आते हैं? अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, ये सब किस में आते हैं? आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड में ही आते हैं, आत्मनिरीक्षण विधि में ही आते हैं। अब आत्मनिरीक्षण विधियाँ होती क्या हैं? इस प्रकार की जो पद्धतियाँ होती हैं इसमें क्या होता है? एक समय में एक ही व्यक्तित्व का मापन कर पाते हैं, किसमें? आत्मनिरीक्षण पद्धति में। अच्छा, अब आप मुझे कुछ आत्मनिरीक्षण जो पद्धतियाँ होती हैं उनके आप टेस्ट के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। इसके साथ साथ जो आपका परीक्षणात्मक विधियाँ होती हैं उनके भी किसी दो टेस्ट के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिससे आपका भी रिवाइज हो, आपको दोबारा रिवीजन हो सके, ठीक है। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को भूमिका निभानी चाहिए सुसाध्य यानी फैसिलिटेटर की, दार्शनिक की, लीडर की या विशेषज्ञ की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फैसिलिटेटर की। वुड का डिस्पैच एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? ऑप्शन है आपके पास 1850, 1862, 1854 या 1870। इसका सही आंसर होगा 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शिक्षण भारत के संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी शिक्षण भारत की समवर्ती सूची के अंदर आता है। अब ये समवर्ती सूची क्या होती हैं? कमेंट बॉक्स में किसी को आइडिया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, ठीक है। राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें आपको अंतर पता होगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में भी इनका बखान किया गया है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ़ यू वुड बी अ टीचर हाउ वुड यू लाइक टू बिहेव विथ योर स्टूडेंट? ऑटोक्रेटिक बिहेवियर रखेंगे आप, डेमोक्रेटिक रखेंगे, या लेसिस फायर या आपका लेसिस फेयर रखेंगे, या एज द कंडीशन रखेंगे? इसका सही आंसर क्या होगा? हम जनतांत्रिक बिहेवियर रखेंगे। किसके साथ? स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, जो आपका सी वर्ड दिया है क्या, लेसिस फेयर, आप मुझे इसका एक एग्जांपल देंगे, हम कहते किसे हैं, ये टर्म किस काम आता है, लेसिस फेयर। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य के व्यावसायिक मानकों को विकसित किया है किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा, यूजीसी के द्वारा या एनसीटी के द्वारा या सीबीएसई के द्वारा? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो आपके प्रोफेशनल नॉर्म्स होते हैं टीचिंग्स में, उनको कौन डिसाइड करता है? एनसीटीई डिसाइड करता है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एनसीटीई का फुल फॉर्म और एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो लर्नर्स, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो इंग्लिश के जो डेली वॉचर्स हैं, जो इस यूट्यूब चैनल को डेली देखते हैं, उनके लिए हैं। आप फिलहाल इन क्वेश्चंस के आप मुझे आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, और मैं आपको नेक्स्ट आने वाली इंग्लिश की वीडियो में इनके आंसर बताऊंगा। तो थैंक यू लर्नर्स, आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें, और आपसे भी उम्मीदें रहती हैं क्योंकि नया चैनल है और केवल उत्तराखंड के एग्जाम्स की ही हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, सिलेबस वाइज ही चीज़ें हो रही हैं। तो चलिए, थैंक यू।